कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियो दिखाएंगे जिसे आप कहां से नहीं रुकेगा। साला सुट्टाबाज सुट्टा मार के जंगल में फेंक देता है। अच्छा। सुट्टा में से आग निकलकर बोलता, किस कलर की चड्डी पहने हो? साला आग सभी वार्निंग बोर्ड को निकाल कर खा जाता और पूरे जंगल को तहस नहस करने लगता है। साला छोटा पेड़ को तो सुट्टा की तरह खींच लेता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। साला बड़ा पेड़ों को तो पलक झपकते ही पूरा साफ कर देता, एकदम डोली चाय वाले की तरह तंदुरुस्त। आग अपना खुद ही फोन करके रिपोर्ट दर्ज कराता। यहाँ साले आराम कर रहे थे, लेकिन सदियों बाद इनको फोन आया जंगल में आग लग गई है। बाप रे, गाड़ी स्टार्ट कर। गबरू मंगरू को आते देख उसके ऊपर बर्फ डालता है, लेकिन मंगरू उस बर्फ का चमत्कार कर देता है। गर। और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन गबरू साला ऊपर ही खड़ा मिलता है। और जैसे ही मंगरू आता है तो साला उसे फिर से नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से उड़ने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू के पास आता है तो साला गबरू मंगरू के ऊपर भालू छोड़ देता है। तभी मंगरू सभी भालुओं का चमत्कार करने लगता है और मंगरू गबरू का भालू बना के उससे पूरी बर्फीले इलाके में दौड़ लगवाता है। पृथ्वी पर इतना बड़ा आदमी जन्म लेता है कि इसको सारे गांव का खाना भी खाने के लिए कम पड़ने लगता है। साले को अगर प्यास भी लगती है तो सारा कुआं उखाड़कर उसमें से पानी पीने लगता है। हे प्रभु। सभी जनता परेशान होकर राजा के पास आती है तो राजा यह काम इस छुटकू को सौंपता है। सिस्टम पार देंगे। तभी छुटकू राक्षस को पकड़ने के लिए राज्य से बाहर जाने लगता है, लेकिन राक्षस के आते ही साला छुटकू भी वहाँ से भागने लगता है। तभी छुटकू भागकर एक पुराली में छिप जाता है, लेकिन तभी यह आदमी भी पुराली की सिगरेट बना के उसे पीने लगता है। फिर आदमी छुटकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन छुटकू आदमी से बच के उसे अपनी रस्सी से बांधने लगता है। तो गबरू घोड़े पर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर छमिया बहुत खुश होती है। फिर गबरू कुछ अंडों को फेंकता है और शीशे में देखकर उन पे निशाना लगाता है। तभी मंगरू भी अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर अपनी कलाकारी दिखाता है। तभी मंगरू घोड़े को वश में करके उसे अपने ऊपर बैठाकर चलने लगता है। हे प्रभु। फिर मंगरू लकड़ी पर एक बंदूक को रखता है और दूर जाकर उस पे गोली चलाता है, जिससे दूसरी बंदूक से गोली निकलकर सेब में छेद फोड़ देती है। सिस्टम पार देंगे। जिससे देखकर छमिया भी अपने पैरों से ताली बजाती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। अकेलेपन से परेशान मुर्गा सुट्टे पे सुट्टा फूके जा रहा था। साला ये मुर्गा अपने जाति पे कलंक होता है, क्योंकि सुबह होते ही सबको जगाने की जगह ये सुलाने में लगा होता है। मुर्गे की ऐसी हरकत देख बच्चा कुल्हाड़ी में धार देने लगता है। ये देख मुर्गा चोरी से कुल्हाड़ी लपक लेता है और गड्ढे में दफना देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुर्गा अपने लेग पीस के बारे में सोच सोच कर रोज सुट्टा फूका करता था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। अच्छा। तभी एक दिन मुर्गा बच्चे को निपटाने जाता है। अब तू गया बेटा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। ये क्या है? पर न्यूज में बतख मराई का प्रोग्राम देखकर बच्चे को टोपी पहना देता है। ये देख असली असली बवाल चीज है वे। और सीटी मारते ही शिकारी इसे ही भून देता है। तभी ये हरामी मुर्गा ग्रेनेड को अंडा बनाकर रख देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख बच्चा इस मुर्गे को ही उसी पे बैठा देता है। अच्छे बेटे, आजा आजा आजा। हे प्रभु। टबलू ने जैसे ही बर्गर खाया वह इतना कड़क था कि उसके दांत टेढ़े हो गए। दूसरी तरफ बुढ़ावना खंजर से बर्गर काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चाकू टेढ़ी हो गई। यह सब बुढ़िया का कमाल है। उसने 80 साल पुराना सड़ा अंडा इस्तेमाल किया और साथ ही उसमें ग्लू भी मिलाया और मुर्गी के हर जगह के बाल नोच कर मिला दिया। फिर उसे 1000 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया, जिससे ओवन भी पक गया। मशीन ने बर्गर को बाहर फेंका। बुढ़िया ने उसे पकड़ा और लेकर फैमिली को देने चली गई। ये बर्गर इतने पावरफुल थे कि कुल्हाड़ी भी खुद कट जाती थी। एक आदमी ने गुस्से में बर्गर को फेंका। दूसरे के घर में वह मिसाइल की तरह गिरा, जिससे रामपाल का पूरा घर तबाह हो गया। सभी ने मिलकर बुढ़िया की फैमिली पर चढ़ाई की। उन्होंने बारी बारी फायरिंग की। बुढ़िया का घर तबाह हो गया। बुढ़िया ने सभी को बुलेट की जगह पर बर्गर इस्तेमाल करने को दिया। बाहर भारी युद्ध चल रहा था। कुत्ता खिड़की से एक हसीन कुतिया को देखकर, क्या माल है यार। साला तुरंत घड़ी का टाइम बदलकर 5 बजे कर दिया और मालिक को जबरदस्ती घुमाने ले जाने बोलने लगा। फिर पार्क पहुंचकर उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहां कुतिया अपनी मालकिन के साथ बैठी थी। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। 30 मार खान की तरह स्टाइल दिखाकर इसके सामने से गुजरता है तो कुतिया भी उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाती है। स्वागत तो करो हमारा। नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कुत्ता अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन का चक्कर चलवाने के नाकाम कोशिशें करने लगता है। अरे बाप रे, क्या कर
फिर दोनों को रस्सी से जकड़कर पानी में गिरा देता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी होते ही कुत्ता भी कुतिया का हाथ मांगकर उससे ब्याह रचा लेता है। फिर चारों खुशी से एक घर में रहने लगते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन बता दूंगा मैं। ये है राहुल और वो अपनी प्रेमिका पूजा से धोखे का बदला लेने के लिए ग्राउंड को वाटर कलर से पोत देता है। वहाँ पर गोवा का बीच बनाने के लिए जुगाड़ बनाता है। जब जुगाड़ पूरा होता है तो खुशी से आवाज लगाकर कहता है, जानू जल्दी से आना, कितना मस्त नजारा है। पूजा को बुद्धू बनाकर उसने ग्राउंड में कुदा दिया, लेकिन ये क्या, वो तो सचमुच स्विमिंग पूल निकला। राहुल का दिमाग चकरा गया। घबराहट में वो खुद पुल में डुबकी लगाने पहुँच गया, लेकिन अब उसका मोये मोये हो गया। एक दिन पूजा घर में आराम से अखबार पढ़ रही थी, तभी राहुल ने चालाकी से उसका हुलिया बदल दिया और तुरंत पकड़ने वाली गाड़ी के पास कॉल मिलाया। लेकिन पूजा वो तो बड़ी चालू निकली। उसने झट से पंखा चालू कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर लगा लेप उड़कर राहुल के चेहरे पर जा लगा। एक बार फिर पूजा ने राहुल का काट डाला और इस बार पकड़ने वाली गाड़ी ने राहुल को उठा लिया। अब राहुल भाई को कौन समझाए कि पूजा ने पहले भी बहुतों का काटा है, राहुल कौन सी टोप। ये कछुआ अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनका एक बच्चा गायब है। कछुआ घबरा जाता है और मिट्टी की खुदाई करके ढूंढने लगता है। साथ ही छोटे कछुआ भी खुदाई कर रहा था। इधर ये खोया हुआ कछुआ का बच्चा अंडे से निकल रहा था, लेकिन सिर्फ इसका पैर निकला। अंडा चलते चलते रोड पे आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर घोड़े के पाँवों के नीचे से बचकर निकल जाता है और गाय के ऊपर चढ़ जाता है। अब अंडा इस कुत्ते के नीचे से गुजरता है। फिर कुत्ता बोलता है, सिस्टम पार देंगे। कुत्ता दौड़कर अंडे के पीछे जाता है, लेकिन अंडा मुर्गी के घोंसले में जाकर छिप जाता है। कुत्ता मुर्गी के घोंसले से अंडा उठा लेता है। तभी मुर्गी चिल्लाती है, खत्म। मुर्गा आकर कुत्ते को मारता है, लेकिन ये कुत्ता मुर्गे को ही कैद कर लेता है। अब अंडा, कुत्ता और मुर्गा भागते हुए यहाँ पहुँचता है, जिससे कछुए की माँ उसे देख लेता है और जेसीबी से पकड़ लेता है। अब अंडे से पूरा बच्चा निकल आता है। लाइक को ये अबला बतख चंद पैसे कमाने के लिए मजदूरी कर रही है। ये जिंदगी है साहब, जीना सिखाए बिना। लेकिन तभी ये मधुमक्खा रोम रोम भाइयों अपने जादुई गोदाम से उसका सारा काम कर देता है। मैं गरीब हूँ। बीड़ी बीड़ी और बीड़ी भी नान देता है। बवाल चीज है बे। और दोनों भाई, अरे हम दो भाई दोनों तो वो उसकी खुली इज्जत को ढक देता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और दोनों भाई मिलके कपड़े का व्यापार करते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और मधुमक्खा अपने गोदाम से अपने गोदाम से इसके माल का भी फोटो बना देता है मुझसे कोई स्मार्ट। इधर ये बतख बहुत बिजी हो चुका है। आप कौन, कहाँ लगाया फोन? उतरे साला देख के नंबर डाल कर। और मधुमक्खा काम कर कर के बेचारे अबला मधुमक्खा का गोदाम सूज गया है, तो वह बतख से जाके बोलता है, आज मैं मर गया भैया। ये कुत्ता खरगोश से बचने के लिए शेर के पेट में चला जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। आप बोल ना मेरा कुत्ता खरगोश से डर के पानी में जाके छिप जाता है और वहाँ मछली को तारने लगता है। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो। और तभी खरगोश वहाँ आ जाता है। तो गया बेटे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुत्ता डर के मारे माउंट एवरेस्ट को पार करके बाहुबली के घर में छिपने चला जाता है। डर के मारे कुत्ता दरवाजे के ऊपर दरवाजे लगाने लगता है ताकि खरगोश से बच सके। और कुत्ता दरवाजा बंद करने के बाद उसकी चाबी को निगल लेता है। भला टली। और कुत्ता जब खरगोश को घर के अंदर देखता है तो बावला हो जाता है। खत्म। राम राम लग दरे। ये साला मछली पकड़ने के लिए जाता है, मछलियों को देखता है, तभी साला डब्बा नीचे रखकर चूहे को छेड़ने लग जाता है। अरे कौन भौंक रहा है? ये चूहा अपनी सो के उठकर एंट्री मारने लग चूहे को मछली पकड़ने के लिए बांधने लग जाता है। क्या रे? ये साला चूहे को मछली पकड़ने के लिए डालता है, तभी साला ये चूहा अब सबको पिटने लग जाता है। इस साले को मेरे दोस्त की तरह लड़ाई देखने में मजा आता है। ये चूहे को फिर से फेंकता है। सेटिंग किया है। फिर ये साला एक आंख से दिखता है। क्या होता है? फिर ये साला उसका इनाम देने आ जाता है। विराट कोहली की तरह शॉट मारने लग जाता है।
शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर कोई बोल सकता है क्या? ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह काफी दूर फेंक दी और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। ये क्या है? आजा बैगन 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 लोमड़ी झट से बोतल को मुंह में दबा लेता है। अबे साले जोगिंदर, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इधर वो लोमड़ी एक कुआं के पास पहुँच गया। बाल्टी में पानी दिख जाता है, इसलिए शेर ने झट से रस्सी खींच ली। पानी के चक्कर में दोनों जानवर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और लड़ाई करते करते दोनों कुएं के नीचे जा गिरे। दुर्गेश नाई, सब ठीक है। बेचारा शेर मुंडी से बाल्टी निकालने की कोशिश में लगा था, लेकिन सारा मेहनत बेकार हो जाता है। ये बाहुबली बहुत ताकतवर है। ये अपने दोनों हाथों से दो हाथी का ड्रेस फाड़ देता है। उसका डोले देखकर सारे लड़की उसके ऊपर फिदा हो जाती है। एक लड़की उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस भेजती है। वह अपने दोनों उंगलियों से आकर अबे कौन है तू? दूसरा पहलवान भी कम नहीं है, वह एक साथ 3 शेर को हरा देता है। इन दोनों में भाला फेंकने की कंपटीशन होती है। छोटू पहलवान भाला फेंकने वाला था, तभी बड़ा पहलवान उससे भाला छीन के उसकी ओर फेंकता है। मुर्गी अपने सभी बच्चों को लेकर खाना खिलाने ले जाती है। फिर वो मिट्टी खोदकर उसे एक बर्तन में डालती है, जिसका हैंडल दबाते ही उसमें से केंचुए गिरने लगते हैं, जिन्हें वे सारे बच्चे खाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चे का केंचुआ वहाँ से भागने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ तूफान आ जाता है और जोरदार बारिश भी होने लगती है। फिर मुर्गी सभी बच्चों को अपने कपड़े में छिपाकर घर ले आती है, लेकिन जब वो बच्चों की काउंटिंग करती है तो उसे पता चलता है कि एक बच्चा तो घर के बाहर ही रह गया है। फिर मुर्गी परेशान होकर टूटी हुई छतरी लेकर उसे ढूंढने लगती है। वो बच्चा मिल जाता है और मुर्गी उसे लेकर घर चली जाती है। फिर मुर्गी बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, लेकिन एक जानवर बच्चों को खाने के लिए नकली डॉक्टर बनकर उस घर में घुस जाता है। तभी मुर्गी के बच्चे को छींक आ जाती है, जिससे उस जानवर को सभी बच्चे पहचान जाते हैं। फिर सभी बच्चे उस जानवर से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वो जानवर एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बच्चे उस पर पॉपकॉर्न से गोलियों की तरह फायर कर देते हैं। फिर वो बच्चा भागने लगता है, लेकिन जब जानवर उसे पकड़ने आता है तो बच्चा उस पर छींक देता है, जिससे उस जानवर को भी जुकाम हो जाता है। वो भी छींकने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चा उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है और दवा खाने से बचने के लिए उस जानवर को अपनी जगह सुला देता है। तभी मुर्गी अपने साथ असली डॉक्टर को लेकर आ जाती है। फिर डॉक्टर की दवा देखकर वो जानवर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर वो दवा उस बच्चे को ही पिला देता है। ये दोनों गिलहरियां आपस में बात कर रही थी। तभी इनके खेत की गाजर उखड़ने लगती हैं। फिर ये दोनों जाकर देखती हैं तो उनकी गाजर ट्रकों में भरकर जा रही थी। फिर ये दोनों गिलहरियां उनका पीछा करने लगती हैं और जाते जाते वह उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती हैं। फिर ये दोनों उस फैक्ट्री के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर टमाटरों का जूस बन रहा था। फिर ये गिलहरी जूस की बोतलों के लाइन में लगकर जूस पीने लगती है और आगे उन बोतलों में ढक्कन लग रहे थे तो इसके सिर पर भी एक ढक्कन लग जाता है, जिसे ये दूसरी गिलहरी कैप ओपनर से निकालती है। फिर ये दोनों गिलहरियां टमाटर चुराने लगती है, लेकिन उसे यह समझने में बहुत देर हो जाती है कि वह एक एलिवेटर में है और वह सीधे जाकर टमाटरों के साथ में पैक हो जाती है। फिर दूसरी गिलहरी खोजते खोजते उन टमाटो के डिब्बों के पास पहुंच जाती है। फिर उन्हें खोलना शुरू करती है और वह सारे डिब्बे खोल देती है, लेकिन वह गिलहरी नहीं मिलती और वहां पर सिर्फ एक डिब्बा बचा था। फिर यह जाकर उसे खोलती है, जिसमें उसकी दोस्त मिल जाती है और फिर इस गिलहरी को प्यास लगती है तो ये जाकर पानी का टैंक चालू करती है, जिससे भारी मात्रा में पानी निकलता है और वह पानी एक खड्डे में चला जाता है। फिर उस खेत की जमीन फट जाती है और उससे बहुत सारे फल निकलते हैं। फिर गिलहरियां बहुत खुश होती हैं। कुत्ता हथौड़े से जोर से मारता है और वह सबसे ऊपर घंटी में जाकर लगता है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अब देख तू। और जब छोटा डॉन हथौड़ा मारता है उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। कुत्ता चालाकी करके एक नया रास्ता बना देता है। महेश दल्ले। मगर गाड़ी उसे ही कुचल देती है। तो गया बेटे। वह अपनी खुराफाती दिमाग लगाकर एक ढांसू प्लान बनाता है और छोटा डॉन का दस्तक लेकर उसका सारा संपत्ति अपने नाम कर लेता है और बसंती की पिताजी को दिखाता है। बहुत पैसा है मेरे पास। और वह बसंती को कुत्ते के हवाले कर देता है। कैसा लगा मेरा मजाक?
मगर यह तो बसंती नहीं बसंता है और कुत्ते की फटके 4 हो जाती है। यह मधुमक्खी इस फूल से रस निकालती है और बहुत मेहनत करके उसको इस टूटे गाड़ी के केबिन में छुपा देती है। उसने बहुत सारा शहद जमा कर लिया था, पर तभी वह फिर से रस लेने चली जाती है। लेकिन इस बार वहाँ का मालिक इसको रस लेकर जाता देख लेता है, जिससे वह उसका थोड़ा सा रस चखता है, जिसका स्वाद इसको बहुत अच्छा लगता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चलने लगता है। तो वह चुपके से रास्ते में इंक पैड रख देता है और यह मक्खी भी गलती से इस पर पैर रख कर जाती है, जिस कारण इसके पैर के निशान जमीन पर छपने लगते हैं। और उसी का पीछा करते हुए बत्तख एक घेरे के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि मक्खी इससे ज्यादा चालाक थी। लेकिन यह बत्तख भी बहुत चालाक था। वह मक्खी के आते ही फूल बदल देता है, जिसे रस्सी के सहारे बत्तख उसके शहद के पास पहुंच जाता है। इसलिए वह चुपके से सारे शहद को बोतल में भर लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब मक्खी शहद लेकर गाड़ी में डालती है तो उसमें थोड़ा भी शहद नहीं होता है। तब इसको पता चलता है कि बत्तख ने सारे शहद को चुरा लिया है। तो वह बहुत गुस्सा होकर एक बहुत बड़ा कांटा अपने पीछे लगा लेती है और ऐसा इस पर हमला करती है कि डर के मारे बत्तख अपने आप ही सारे शहद को फिर से रख देता है और माफी भी मांगता है। अब आए ना लाइन पे। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? राजा के सर पर हमेशा बारिश होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी इस श्राप से छुटकारा दिलाएगा, यह साला अपनी बेटी नोरा फटेली से उसकी शादी कराएगा। क्या माल है यार। श्राप को हटाने के लिए सुनहरी गिलहरी की बलि देना होगा। नोरा फटेली को देखते ही सब साले कुत्ते बन गए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुनहरी गिलहरी मिलते ही यह साला उसकी मुंडी उड़ाने लगा। राम राम लग रे। चल बस। गिलहरी ने साले पर अंडे से वार किया। मजनू रोने लगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गिलहरी को दया आ गई और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यह साला नोरा फटेली के पास पहुंचा। मास्क हटाया तो चेहरा सामने आया। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और चुल्लू भर पानी में डूब गया। नोरा फटेली का नूरानी चेहरा देखकर सभी कमंडल में डूब गए। ये गिद्ध का बच्चा एक गाय को उठा के ला रहा था। तभी ये आदमी दूध निकाल के इस गिद्ध ने एक कुत्ते को ही उठा के ले आ रहा था, पर इस गिद्ध ने तो पूरे हाथी के बारात को ही उठा के ले आ रहा था। फिर गिद्ध के माँ हाथी को मटके में डाल के पकने देती है और बोलती है, आज ऑमलेट बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन इस नालायक गिद्ध का बच्चा सिर्फ एक मधुमक्खी को पकड़ के ला रहा था। तभी इसका लवर आ जाता है फिर गिद्ध को। तो गिद्ध जाके पानी में बैठ के दर्द को भगा रहा था, लेकिन एक सांप अपना मुंडी निकाल के गिद्ध पे हंसने लगता है। गिद्ध उसे खींच के बाहर कर रहा था, लेकिन ये तो डायनासोर निकलता है। गिद्ध अपना होश खो बैठा था कि ये किससे पंगा ले रहा है। आखिर में गिद्ध को होश आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। शाम होते ही गिद्ध के माँ उसे घर बुलाने लगता है, पर साला ये तो नीचे से मार खाकर आ रहा था। कॉमेडी और कार्टून देखने के बाद मजा आया होगा, जल्दी बताओ।